फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं यहाँ पर एक न्यू स्टोरी स्टार्ट कर रही हूँ। जो स्टार्ट करते हैं, चैप्टर की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बोल रही होती है चिल्लाकर कि मैं तुम्हें उसे मुझसे दूर करने नहीं दूँगी। और वो ऐसा एक लड़के को बोल रही होती है तो उसके साथ बैठा एक लड़का उसे बोलता है कि मैम प्लीज़ सेटल डाउन करते हैं हम ये सारी चीज़ों को, आप प्लीज़ काम डाउन हो जाइए। तभी वो पर्पल हेयर वाला लड़का जिसका नाम होता है आर्थर, जो कि हमारी स्टोरी का मेन लीड होता है, वो बोलता है कि क्या आप हमें थोड़ा टाइम देंगे। वो उस आदमी से बोल रहा होता है। तभी वो दोनों, वो लेडी और आर्थर, उस लेडी का नाम है जीवन जो कि हमारी मेन लीड है, मेन फीमेल लीड है, वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी जो आर्थर है वो जीवन से बोलता है कि जीवन, मेरी कोई भी इंटेंशन नहीं है इस मैटर को कोर्ट तक लेके जाने की। और फिर वो बोलता है कि इसीलिए तुम यहाँ पर बैठो और मेरी बात सुनो और ख़ुद को प्रॉब्लम में मत डालो। तभी उस लड़की को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी जो आर्थर है वो उसे बोलता है कि मैं श्योर हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल अग्रीमेंट होगा, इसलिए तुम इसके लिए मान जाओ, कम से कम हमारे बेटे के लिए। तो वो लड़की उसे देखने लगती है और फिर सोचती है कि हमारा बेटा। तो फिर अभी हमें थोड़े टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, कुछ साल पहले का सीन, जहाँ पर जो हमारी फीमेल लीड होती है जीवन, वो अपने फ्रेंड के साथ एक शिप पर घूम रही होती है। और उसकी जो फ्रेंड है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फ़नी और नटखट होती है, जो कि उसे बार बार बोल रही होती है कि चलो आओ हम यहाँ पर लड़कों को देखते हैं। तभी हम देखते हैं जो जीवन होती है वो अपने फ़ोन पर कुछ पिक्चर्स देख रही होती है और कह रही होती है कि ये वे फाइनली एक साथ हैं। और तभी उसकी फ्रेंड उसे चिल्लाकर बोलती है कि जीवन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ पर कितने हैंडसम मैन हैं और तुम अपने फ़ोन पर ही लगी हुई हो? तभी जीवन उससे कहते कि कैरल, आई एम सॉरी, मैं बस थोड़ी सी स्टोरी के एंड में ही हूँ, मुझे वो पढ़ लेने दो। तो यहाँ पर जीवन हमारी तरह स्टोरीज रीड कर रही है, मंगस। सो अभी आगे देखते हैं। जो उसकी फ्रेंड होती है कैरल, वो उसे बोलती है कि क्या तुम भूल गई अंकल ने क्या कहा था? अंकल ने यहाँ पर तुम्हें अपने लिए एक सूटेबल पार्टनर ढूंढने को बोला था। तो जीवन उससे कहती है कि हाँ हाँ मुझे याद है, तुम मुझ पर ऐसे चिल्लाना बंद करो। तभी वो याद करती है कि उसके डैड ने उसे 2 टिकट्स दी थी और बोला था कि तुम इन टिकट्स के साथ अपने डेट पर जाओगी और अपने लिए एक सूटेबल पार्टनर को तुम्हें इस बार ढूंढना ही होगा। तभी जो जीवन है वो अपने फादर से बोलती है कि आपने फिर से मुझे एक ब्लाइंड डेट पर भेज रहे हो, मुझे वहाँ पर नहीं जाना। तभी वो उसका फादर बोलता है कि नहीं, तुम्हें जाना ही होगा, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ऐसे ही अकेले रहे और ऐसे ही बूढ़ी हो जाए, तो तुम्हें खुद का ख्याल रखने वाला कोई चाहिए ही। तभी जीवन अपने डैड की इंटेंशन समझ जाती है और वो उससे बोलती है कि ठीक है डैड, अगर आप इसी में खुश हैं तो मैं ऐसा ज़रूर करूँगी। तभी वो यहाँ पर आती है और फिर वो बताती है कि वो काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंड डेट्स पर गई थी लेकिन उसकी कोई भी डेट सक्सेसफुल नहीं रही। और अभी प्रेजेंट का सीन देखते हैं। जो उसकी फ्रेंड है ना, वो इधर उधर लड़कों को देख रही थी और वो जीवन से बोलते हैं कि चलो आओ और शायद तुम्हें इन्हीं में से कोई अपना पार्टनर मिल जाए। और फिर वो उससे बोलती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही हो, अपनी फ़ोन की स्क्रीन से ऐसे चिपक कर मत रहो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। और तभी हम उधर देखते हैं आर्थर और उसके फ्रेंड को, और उसका फ्रेंड भी आर्थर को यही बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मुझे लगता है तुम इस जगह पर अपने स्पेशल वन से आज मिल लोगे, तो तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए आसपास। तभी हम वहाँ पर देखते हैं जो वो दोनों हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बात कर रही होती हैं। जो कैरल है वो जीवन से बोलते हैं कि मेरी बात सुनो, हम घर पर ऐसे ही खाली हाथ नहीं जा सकते, हमें कुछ ना कुछ लेकर जाना होगा। तभी जो जीवन है वो किसी खाने वाली आइटम का नाम लेती है कि हम ये लेकर जाएंगे। तभी कैरल उसे रोते हुए बोलती है कि मैं इसका क्या करूँ, मैं तुम्हें ये बात नहीं
बोल रही थी। और जो कैरल है उसका मतलब था कि इस बार जो जीवन है उसे अपने साथ किसी न किसी लड़के को लेकर जाना होगा। और फिर वो बोलती है कि हे भगवान, मेरी बेस्ट फ्रेंड को कोई कॉमन सेंस दो। और फिर वो आगे चलती है। तभी जो जीवन है वो कैरल से बोलती है कि कैरल, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये कर पाऊँगी? तो कैरल उसे बोलती है कि हाँ ऑफ कोर्स, तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम्हें बस थोड़ा सा खुद को पुश करना है। तो उसकी बात सुनकर जो जीवन है वो भी थोड़ा मोटिवेट हो जाती है और वो इसके लिए रेडी हो जाती है। तभी हम देखते हैं शिप पर जो कैरल है उसने जीवन को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी ड्रेस पहनाई होती है जो कि काफ़ी शॉर्ट होती है, जिसके लिए जो जीवन है वो ब्लश कर रही होती है और बोलती है कि क्या ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? तो कैरल कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम काफ़ी खूबसूरत लग रही हो, और देखना आज के दिन सभी लड़के तुम्हें ही देखेंगे। तभी वो दोनों साथ में क्लब में जाती हैं और वहाँ पर उन्हें दो लड़के मिलते हैं जो कि उनसे बात करने लगते हैं। तो एक लड़का का नाम होता है ट्रिस्टेन और दूसरे का नाम पीटर होता है। और हम आगे देखते हैं जो कि कैरल होती है वो उस लड़के के साथ काफ़ी घुल मिल जाती है। ये देखकर जो जीवन होती है वो सोचती है कि कैरल कितनी ज़्यादा अच्छे से किसी भी सिचुएशन में खुद को फिट कर लेती है। और फिर वो भी मतलब जो पीटर होता है उसके साथ काफ़ी हार्डली ट्राई करते हैं कि वो उससे बात कर सके। तभी पीटर उससे पूछता है कि क्या तुम ड्रिंक करना चाहोगी मेरे साथ? तो जो जीवन है वो उसे बोल देती है कि हाँ ज़रूर। तभी वो इतना क्यूटली बोल रही होती है कि वो लड़का पीटर उससे बोलता है कि तुम्हारा फेस काफ़ी क्यूट है, बिल्कुल बेबी फेस। और तभी जो जीवन है वो सोचती है कि काफ़ी पिकअप लाइन है और फिर वो उसके साथ चलने लगती है। और तभी वो मतलब काफ़ी उससे एक लड़का दिखता है और जो कि उससे बात करने की कोशिश करता है। तो इस वजह से वो काफ़ी डर जाती है। तो पीटर उससे बोलता है कि डरो मत, ऐसा यूजुअली होता है जब हम क्लब्स में आते हैं। तभी आगे जो वो लड़का पीटर होता है वो उसे बोलता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं तो हमारे लिए वहाँ पर से ड्रिंक लेकर आता हूँ। तभी जीवन को देखकर पीटर समझ आता है कि शायद उसका ये फर्स्ट टाइम है ऐसे ओपनली किसी से बात करने का। तो फिर वो उससे बोलता है कि सॉरी, मैं तुम्हें आगे से इतना ज़्यादा पुश नहीं करूँगा। तो जीवन कहती है कि आई एम सॉरी, क्योंकि तुम तो सिर्फ ट्राई कर रहे थे मेरी हेल्प करने के लिए। तभी फिलिप उसे पकड़ता है और उसे हक कर कर बोलता है कि डोंट वरी, तुम काफ़ी क्यूट हो और चलो मैं यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक्स लेकर आता हूँ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी जो जीवन है वो इधर उधर देखने लगती है कि कैसे सभी लोग एंजॉय कर रहे थे एक दूसरे की कंपनी, और ऐसा लगता है जैसे वो एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स नहीं हैं। और फिर वो आगे सोचती है कि मैं पता नहीं कब अपने स्पेशल वन से मिलूँगी। और फिर वो इमेजिन करने लग जाती हैं, मतलब वो इमेजिन करती है। और फिर वो मतलब एक सॉफ्ट ड्रिंक पी रही होती है। तभी वो वहाँ पर आर्थर को देखती है जो कि चारों ओर से लड़कियों से घिरा होता है। और उसे देखकर फिर वो सोचती है कि वो लड़का कितना ज़्यादा हैंडसम है, मैं भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा ही हैंडसम लड़का चाहती हूँ। और फिर वो बोलती है कि काश मैं भी इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो पाती जितना वो लड़का है। और उसे खुद की तरफ देखते हुए जो आर्थर है वो देख लेता है और फिर वो उसकी तरफ स्माइल करता है। तो जो जीवन है उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, वो मेरे पास क्यों आ रहा है। तभी जो आर्थर है वो उसके पास जाता है और उसे बोलता है कि प्लीज़ मेरी यहाँ से बाहर निकलने में हेल्प करो। और फिर वो उसे पकड़ कर उन सभी लड़कियों से बोलता है कि लेडीज़ बाय, अभी हमें जाना होगा। तभी वो लड़कियाँ का दिल टूट जाता है क्योंकि जो आर्थर है वो जीवन के साथ जा रहा होता है। जीवन तो उसे देखकर काफ़ी ब्लश कर रही होती है क्योंकि वो काफ़ी हैंडसम था। तभी इधर जब पीटर आता है तो वो देखता है जीवन यहाँ पर नहीं है, और ये देखकर वो काफ़ी डर जाता है और इधर उधर उसे ढूंढने लगता है। तभी हम उधरली साइड देखते हैं, जो आर्थर होता है वो बोलता है जीवन से कि सॉरी, मैंने तुम्हें कहीं कुछ ज़्यादा तो पुश नहीं कर दिया। तो फिर वो उसे बोलता है कि मैं तो बस किसी को देख रहा था जो कि मुझे उस सिचुएशन से बाहर निकाल सके। तभी
जो जीवन है उसे देख रही थी, वो सडनली अपनी सेंसेस में आती है और उसे बोलती है कि तुम ऐसा ही किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो भी एक स्ट्रेंजर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी तभी जो ऑर्थर है वो उसकी बात को काट कर उसे बोलता है कि लेकिन मैंने तुम्हें देखा था, तुम मुझे घूर रही थी। और फिर वो उसे बोलता है और वैसे भी तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही थी। तभी जो जीवन है वो सोचती है कि क्या इसने अभी अभी सब्जेक्ट को चेंज कर दिया। और फिर वो बोलती है, मतलब सोचती है कि कैसे कोई ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है किसी पर्सन से जिससे वो अभी अभी मिला है, ये कितना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तभी फिर वो उसे बोलती है, मतलब आर्थर को, कि सच बताऊं तो मैं भी नहीं जानती और मैं इस प्लेस से इतनी ज़्यादा यूजुअल नहीं हूँ, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था और मैं किसी को ढूंढना चाहती थी जिसके साथ मैं इंजॉय कर सकूं। मतलब वो बोल रही थी कि वो अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढना चाहती है। और तुम्हें इस तरह नेचुरली काफ़ी लोगों से बात करते हुए देखकर और सभी से अच्छे से टाइम बिताते देखकर मुझे काफ़ी लग रहा था कि मुझे भी इस तरह से होना चाहिए। तभी आर्थर अपने मन में सोचता है कि मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता था। और फिर वो उससे बोलता है कि ठीक है, फिर अगर तुम किस अच्छा टाइम बिताना चाहते हो तो क्यों ना हम आज के दिन तुम मेरे साथ रहो। तभी आर्थर आगे बोलता है कि वैसे सच कहूँ तो मैं भी अभी किसी को मारना चाहता हूँ। वो यहाँ पर अपने फ्रेंड की बात करता था कि वो बोलता है आगे कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि काफ़ी ज़्यादा वुमेंस के साथ कहीं पर चला गया है, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर, और वैसे भी मेरे पास अभी कोई काम तो नहीं है, तो चलो साथ में घूमते हैं। तभी जीवन उससे बोलती है कि क्या सच में हम ऐसा कर सकते हैं। तभी आर्थर उससे बोलता है कि वैसे भी तुम किसी को ढूंढ रही हो और किसी स्ट्रेंजर्स के साथ कनेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो जीवन उससे बोलती है कि हम दोनों भी तो स्ट्रेंजर हैं एक दूसरे के लिए। तो फिर आर्थर उससे बोलता है कि हाँ। फिर आर्थर उससे बोलता है लेकिन किसी कारण से मैं तुम्हें डिसलाइक नहीं करता हूँ। तो काफ़ी सोचने के बाद जीवन उसे आंसर करते हैं कि ठीक है, आज मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। और तभी वो दोनों काफ़ी इन्जॉय करते हैं। तभी जो जेवॉन होती है उसे भूख लगने लग जाती है और उसके पेट में से आवाज़ आ रही होती है। ये देखकर आर्थर उससे बोलता है क्या तुम्हें भूख लगी है, चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। पहले तो वो मना करने वाली थी लेकिन फिर वो उसके साथ चली जाती है। और तभी जो जीवन है वो उससे बोलती है कि वैसे तो मतलब सोचती है कि वैसे मैं किसी स्ट्रेंजर को ऐसे हाँ नहीं बोलती, लेकिन पता नहीं क्यों इसे देखकर मैं मना नहीं कर पाई। और फिर वो आगे जाती है उसके साथ डिनर करने के लिए और उसे वहाँ का डिनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। खाने से पहले वो मतलब अपने दोस्त को मैसेज कर देते हैं कि हम दोनों कहीं जा रहे हैं, मैं किसी लड़के के साथ हूँ। और जो उसका मैसेज है ना वो आर्थर पढ़ लेता है और फिर वो बोलता है जीवन से कि अभी अभी तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हें किस भेजा है। तो ये देख कर के जो आर्थर है उसके फ़ोन में देख रहा है, जो जीवन है वो सोचती है कि इसे नहीं पता कि प्राइवेसी क्या होती है, लेकिन वो बात को आगे नहीं बढ़ाती और उसके साथ टेबल पर जाकर बैठ जाती है और उसे वो खाना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये देखकर जो ऑथर है वो उसे बोलता है कि क्या तुम और खाना चाहोगी, तो वो उसे यस में आंसर करती है और वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करती है वहाँ पर। तभी आगे ऑथर उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ फायरवर्क्स देखना चाहोगी, तो वो उसे हाँ कर देती है और वो दोनों फायरवर्क्स देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तभी जब देखती है जीवन आर्थर को, तो वो देखती है कि वो किसी तरह से मतलब काफ़ी ज़्यादा सैड है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है। जब भी वो स्माइल करता है तो उसकी आंखों में कुछ सैडनेस सी नज़र आती है। तभी वहाँ पर कुछ सर्वेंट्स आते हैं जो कि उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे होते हैं उनकी इंगेजमेंट पर, जो कि जीवन को समझ में नहीं आ रहा होता कि ये कौन है। और वो उन दोनों के लिए एक डॉल सेट लाए होते हैं जिसमें एक लड़का होता है और लड़की होती है, मतलब वो दोनों को देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आप दोनों एंजॉय कीजिए। तो आर्थर उनसे लेकर उससे बोलता है कि ये फिर से शुरू हो गए
और फिर वो जीवन से बताता है कि इसीलिए मैं चाहता था कि तुम मेरी हेल्प करो। तभी जो ऑथर है वो जीवन से बताता है कि आज के दिन इस जगह पर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज़ करने वाला था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। और फिर वो बोलता है कि अभी तक तुम समझ गई होगी, मतलब वो बोल रहा था कि जीवन से कि तुम्हें अभी तक पता चल गया होगा कि हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। तभी जीवन उसकी बात सुनकर सोचती है। ऑर्थर की बात सुनकर जो जीवन है वो मतलब सोचती है अपने मन में, ये कितनी ज़्यादा शर्म की बात है कि वो लड़की तुम्हें छोड़कर चली गई। मैं सच में उससे काफ़ी ज़्यादा ईर्ष्या रखती हूँ, तुम उसके लिए कितने ज़्यादा थॉटफुल थी। और फिर वो उसे मतलब जो ऑथर है ना वो जीवन से बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं अभी इस पूरे टाइम में तुम्हारे साथ ऑनेस्ट नहीं था, मैं बस कोई इंसान के साथ टाइम बिताना चाहता था ताकि मैं अपने जो अकेलापन है उसे दूर रख सकूं। और फिर वो उसे बोलता है कि ठीक है, फिर आज हम यहीं पर रहने देते हैं, हम फिर कभी मिलेंगे। तभी जब वो जाने लगता है तो जीवन उसे बोलती है 1 मिनट के लिए रुको। और फिर वो उसे बोलती है कि मुझे नहीं पता कि वो लड़की कौन थी, लेकिन सच बताऊं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसके क्या रीज़न्स थे कि वो आज नहीं आई। लेकिन फिर वो उससे बोलती है कि आज मुझे तुम्हारे साथ रहकर काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा मैंने इन्जॉय किया, और मैंने आज तक कभी इतना इन्जॉय कभी नहीं किया, और मुझे लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे पर्सन हो। और तभी ऑथर उसके पास आता है और स्माइल करते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं काफ़ी अच्छा पर्सन हूँ। तभी जीवन उससे बोलते हैं कि हाँ, पता नहीं क्यों मैं तुम्हें डिसलाइक नहीं करती हूँ। तभी ऑर्थर उससे बोलता है कि ये मेरी लाइन है, तुमने मेरी लाइन को चुरा लिया। तो जीवन कहते हैं कि ऐसा नहीं है। और फिर वो आगे बोलती है कि और हाँ, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहती जब तुम इतनी ज़्यादा सैड फील कर रहे हो। तभी वो उसके साथ बोलती है कि तुम रिलैक्स रहो और हम दोनों साथ में थोड़ा और टाइम स्पेंड कर सकते हैं जब तक तुम्हें अच्छा ना लगे। तभी ऑथर उससे बोलता है कि ठीक है। और फिर वो उससे बोलता है कि आई होप कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लंबा टाइम नहीं हुआ है, अभी भी मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ। मेरा नाम ऑर्थर है। और फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि अभी तक उन दोनों को खुद का नाम नहीं पता था। तभी जीवन उससे बोलती है कि मेरा नाम जीवन है। तभी जो ऑर्थर है वो मतलब उन दोनों की डॉल्स को लेकर उनकी किस करवा देता है और उसे बोलता है कि नाइस टू मीट यू जीवन। ये देखकर जो जीवन है उसे पता नहीं है उसे क्या कहना है और वो काफ़ी ब्लश कर रही होती है। अभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जीवन और ऑर्थर को साथ में, और वो दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। तभी हम देखते हैं जो अभी प्रेजेंट वाली जीवन है वो बोलती है कि ऐसा लगता है मैंने उस रात तुमसे अग्री करके बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी थी। और फिर वो बोलती है कि मतलब तभी से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी। और फिर वो दोनों मतलब हम देखते हैं उस रात इंटीमेट होते हैं, और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये न्यू मंगा पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।